नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशनर्स के लिए आने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट के बारे में। देश भर के लाखों EPS पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस करेगी, या फिर पेंशनर्स की बड़ी मांग 15,000 रुपये प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस पर फैसला लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अनिल पवार एडवोकेट। EPS 95 उसको हम बोलते हैं। उसके तहत मिनिमम जो है पेंशन 1,000 रुपये है एक आदमी को। अभी 10-11 साल से जोरों से मांग है उसकी कि ये जो पेंशन है ये कम से कम 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस होना चाहिए। 10 साल पहले की मांग है, अभी ताज़ा मांग है वो 15,000 प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस की है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने सरकार से समय समय पर इस चीज़ की मांग की है। अनेकों बार धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पर भी जाकर दिए हैं, लेकिन ये सरकार जितनी नकम्मेपन दिखा रही है, मजदूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी नीतियाँ इनकी है, ये सुनने वाले नहीं है। हमने इस चीज़ को बार बार मांग की कि आज 1,000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हमें नहीं लगता कि जब तक बड़ा आंदोलन इसके बारे में नहीं होगा ये सरकार इस पर चेतेगी। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप 7,500 की बात करो, मैं कम से कम 12,000 से ऊपर मिनिमम सैलरी पेंशन होनी चाहिए। नहीं, 15,000 की भी मांग उठा रखी है अभी तो, लेकिन ये सरकार कर तो नहीं रही, उसे बढ़ा नहीं रही है। आप पीछे लोगों से बोला कि आप इतना पैसा जमा करिए हम आपको पेंशन करेंगे, लोगों ने पैसा भी जमा कर दिया, उसके बाद भी जो पेंशन बढ़ानी थी बढ़ी नहीं है। तो क्या ये मुद्दा आप राहुल जी के सामने रखोगे? राहुल जी ने खुद सभी ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर इस विषय पर बातचीत की थी और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। दोबारा से आज अगर मौका मिला तो हम इस बात पर उनको जरूर बताएंगे कि आने वाले समय में वो सरकार को इसमें घेरे और सरकार को मजबूर करे कि उन्होंने इस पेंशन बहाली के बारे में सोचना पड़े और इसको पेंशन जो 1,000 है उसको बढ़ाए, कम से कम 15,000 रुपये पेंशन करें। कुछ साल पहले यूपी में इलेक्शन होने वाले थे तो एक किसान आंदोलन हुआ था। जब तक कानून वापस नहीं हुए और रोडों पर डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और साथ में जो है कांग्रेस के जितने भी आपके नेता थे सब ने उनको साथ दिया, सपोर्ट दिया, तब जाके ये जो है जो 3 कानून वापस लेने पड़े एक कलम से। तो क्या ऐसे ही संघर्ष अब आप करोगे कि भी जो वर्कर है आपके जिसके लिए आप खड़े हुए हो उनको भी 15,000 मिनिमम जो पेंशन होनी चाहिए EPS 95 के तहत? किसान आंदोलन में पूरे हरियाणा में कांग्रेस ने भी और ट्रेड यूनियन ने बड़ा इसमें किसानों का साथ दिया, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई में सहयोग किया। हमने गुड़गांव में भी लगभग 8 महीने आंदोलन चलाया है। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन ने भी जो सरकार के कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियाँ है उसका विरोध कर रही है। अभी जो ये जैसे लेबर कोड जो लेकर आई है उसका भी विरोध करें और पेंशन का जो बढ़ाने का बात है उसको भी हम बार बार उठा रहे हैं। और आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होगा। अभी 12 फरवरी की हड़ताल की थी जिसमें करोड़ों मजदूर कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर सरकार को चेताने का काम किया था। आगे भी जरूरत पड़ी तो ये हड़ताल दोबारा भी इस देश में होगी। इस सरकार को चेताएंगे, बताएंगे कि मजदूर और कर्मचारियों की नीतियाँ ठीक है और आप जो नीतियाँ बना रहे हैं वो गलत है, इसलिए उन नीतियों को बंद करें और मजदूर कर्मचारी के साथ बैठकर उनकी बातों पर ध्यान करें, उनकी बातों को लागू करें। तो आपको उम्मीद है राहुल जी सुनेंगे आपकी बात? हमें बिल्कुल जो है कि राहुल जिस तरीके से बात उठा रहे मजदूर कर्मचारी की, उन्होंने उठाई बात और आज भी हमें विश्वास है कि उनको समय मिलेगा तो हमारे मिलेंगे भी और आने वाले समय में इन बातों को वो लोकसभा में उठाएंगे। सोशल मीडिया, पेंशनर संगठन और कई बैठकों के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में है। आज की वीडियो में हम जानेंगे EPS 95 की पूरी स्थिति, सरकार का रुख, पेंशनर्स की मांग, DA और मेडिकल अलाउंस की संभावना और आने वाले समय में क्या फैसला हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि विशेषज्ञ
क्या मांग रहे हैं। EPS 95 क्या है और समस्या क्या है। दोस्तों, EPS का मतलब है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995। यह योजना EPFO के अंतर्गत आती है और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज लाखों पेंशनर्स इस बात से परेशान हैं कि उन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही है। कई लोगों की मासिक पेंशन सिर्फ 1000 रुपए से 2000 रुपए तक है। अब सोचिए, आज के समय में महंगाई, दवाई, बिजली बिल, घर खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच इतनी कम राशि में जीवन चलाना कितना कठिन है। इसी कारण EPS 95 पेंशनर्स संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 7,500 रुपए प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस की मांग। अब बात करते हैं उस मांग की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति सहित कई संगठन मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाए। इसके साथ उनकी मांग है DNS अलाउंस यानी DA दिया जाए, मेडिकल अलाउंस दिया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसलिए DA बेहद जरूरी है। अगर DA नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में पेंशन की वास्तविक कीमत और कम हो जाएगी। इसके अलावा मेडिकल खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। सीनियर सिटीजन्स को हर महीने दवाओं और इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता है। इसलिए मेडिकल अलाउंस की मांग भी लगातार की जा रही है। रुपए 15,000 प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस की बड़ी मांग। दोस्तों, कुछ संगठन और पेंशनर्स यह भी मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन सीधे 15,000 की जाए। उनका तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने भी वर्षों तक योगदान दिया है, इसलिए EPS 95 पेंशनर्स को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ DA, मेडिकल सुविधा, फ्री ट्रीटमेंट जैसी मांगें भी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से 15,000 रुपए पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह मुद्दा लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना हुआ है। सरकार और EPFO का रुख। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार क्या सोच रही है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि पेंशन बढ़ाने से करोड़ों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन दूसरी तरफ पेंशनर संगठन लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है। सूत्रों के अनुसार कई सत्रों पर चर्चा जारी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से राहत देने पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। DA और मेडिकल अलाउंस क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, केवल पेंशन बढ़ाना ही काफी नहीं है। अगर DA नहीं मिलेगा तो महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन की वास्तविक कीमत कम होती जाएगी। इसलिए पेंशनर चाहते हैं कि हर साल DA मिले, मेडिकल सहायता मिले, अस्पताल सुविधाएं मिले
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मेडिकल सहायता योजना भी ला सकती है। आगे क्या हो सकता है, अब बात करते हैं संभावनाओं की। आने वाले समय में सरकार निम्न विकल्पों पर विचार कर सकती है। न्यूनतम पेंशन में आंशिक वृद्धि, डीए जोड़ने पर चर्चा, मेडिकल सहायता और योजना, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर पैकेज। लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए पेंशनर्स को सरकार की अगली घोषणा और ईपीएफओ अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट अपडेट। 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस की मांग, 15,000 रुपये प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस पर चर्चा, सरकार और ईपीएफओ का रुख, आगे क्या संभावनाएं हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 रुपये मिलना चाहिए या 15,000 रुपये प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।